Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के जो हाल ही में मेयर जो बने हैं ममदानी ने आज क्लियर कट मैसेज दिया है। ट्रंप की मीटिंग के साथ उन्होंने ख्वाहिश की थी, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के लिए रेडी भी हो चुके हैं। फ्राइडे की रोज़ ये मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग जो न्यूयॉर्क में जो बहुत ही महंगी है उस पर वो बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसकी कटिंग वो करेंगे, यानी कि न्यूयॉर्क में रहना अब महंगा नहीं होगा, वो सस्ता करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने बताई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के चलते हुए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत टेंशन भरा है और उसमें 350% टैरिफ जो लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अब हम वॉर को नहीं जाएंगे और हम चाहते हैं कि अब तक जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप भी बात बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में सुलह उन्होंने क्या करवाया, यानी कि अब तक मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 60 टाइम्स अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सुलह किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, लेकिन इंडिया से ऐसा कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आ रहा है कि ऐसा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने अपने बलबूते पे ऑपरेशन सिंदूर करते हुए या फिर खुद के दम पर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इसकी क्रेडिट ले रहे हैं, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज बिहार चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है। ये 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। आप देखें कि एनडीए की सरकार ने बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए महागठबंधन को किनारे कर दिया और जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार के साथ साथ आप देख सकते हैं पीएम मोदी और सभी लीडर्स ने स्टेज पर रहते हुए हाथ वेव की पब्लिक को, और पीएम मोदी ने बहुत ही झुककर लोगों का शुक्रिया अदा किया जो मैंडेट बिहार के लोगों ने दिया है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर उमर फारूक ने लिखा है कि सिक्योरिटी फेलियर्स की वजह से नौगाम में और दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं। क्या करिए केंद्र सरकार और किस वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। सिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में आरडीएक्स आ रहा है, ऐसे में सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए कौन जिम्मेदार है। वही नेशनल न्यूज़ में एक अफसोस भरी खबर मैं आपको ला रहा हूँ। देखिए, मैं बच्चों को खास करके बोल रहा हूँ, आप स्ट्रेसअप होते हैं, यंग एज में रहते हैं और टीचर्स के किसी की बात में आकर अपने आप की जान लेना ये बहुत ही बड़ा अफसोस भरा मामला है। तो मेरी गुजारिश यही है कि ये किस्सा जो आपको सुना रहा हूँ, ये देखिए टीचर बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, जितना रोना है रो, तुमको इस तरह का टॉर्चर एक टीचर देता है और बच्चा जो है सीधा स्कूल के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद जो स्कूल होता है, स्कूल से सीधा मेट्रो स्टेशन जाता है और वहीं कूद कर अपनी जान दे देता है। यहाँ शौर्य पाटिल मैं आपको बताता हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में ही था और उसके बैग को देखकर उसकी शनाख्त की गई, एक बड़े प्लेटफॉर्म से वो कूद कर मर गया। जी हाँ, सुसाइड नोट्स ने लिखा है, उस नोटिस में उन्होंने लिखा है कि वो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, सेंट कोलंबा स्कूल का, एक लीडिंग प्राइवेट स्कूल है वो दिल्ली का, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे टीचर से पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको सताया जा रहा था, ताने मारे जा रहे थे और हर बार उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि पेरेंट्स ने कंप्लेन किया था कि उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट मत करो, लेकिन हर बार लोगों के सामने ताने मारते रहता था वो प्रिंसिपल, और आज बच्चे ने अपनी जान दे दी है। तो अगर ऐसे मामले आप लोगों के साथ हो रहे हैं तो रुकिए मत, अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको इस तरह से सताया जा रहा है, ताने मारा जा रहा है, 4 दोस्त मिलकर आपको सता रहे हैं, छेड़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम बुलिंग बोलते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर हमें भी इन्फॉर्म करें ताकि हम इस पर एक्शन लेकर सही डिपार्टमेंट तक जाए, क्योंकि एक और शौर्य पाटिल हमारे से बीच ना जा सके। एक और यूपी में हॉरर, यानी कि देखिए एक लेडी को ड्रग्स डाले गए, नशा कराया गया और गैंग रेप किया गया 4 लोगों के बाद, और उसके बाद जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस ऑफिशियल्स ने भी उसके साथ रेप किया और 50,000 रुपये मांगे विरोधियों को पकड़ने के लिए। इस तरह का थर्ड क्लास काम जो है हिंदुस्तान में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। 2 सब इंस्पेक्टर बुलंदशहर जगह के उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, जहाँ पर 28 ईयर ओल्ड की लड़की है जिसने ये आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने पहले रेप किया, उसके बाद जब उनसे इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गई तो उन 2 ऑफिसरों ने भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया। अभी पुलिस स्टेशन में मामला चला है, दोनों ऑफिसर के साथ 4 लोगों की शनाख्त चल रही है।
वहीं आपको बता दें कर्नाटका से एक खबर ये है जो गुलबर्गा से कनेक्टेड है। जी हाँ, हाल ही में आपने देखा कि जैशा फलक और उनकी एंटायर टीम जो SRN मेहता स्कूल की थी, उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन जीता और नंबर 1 वो आए थे। उसी को चलते हुए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था, फ्यूचर मेकर्स कॉन्क्लेव करके बेंगलुरु में रखी गई थी, जहाँ पर आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला वही शख्सियत है जो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में जा चुके हैं। तो हमारे सभी बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 8th ग्रेड कैटेगरी के नेशनल स्पेस सोसाइटी के प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज आने वाले गुलबर्गा SRN मेहता स्कूल के बच्चे और साथ गवर्नमेंट स्कूल के भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। इस मौके पर ITBT मिनिस्टर प्रियंक खरगे भी स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जैशा फलक, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब मोइन साहब की बेटी हैं, मोइन साहब जो पर्सनल असिस्टेंट है सेक्रेटरी टू ITBT मिनिस्टर प्रियंक खरगे, और बहुत ही टैलेंटेड जैशा फलक हैं, और जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु मिली है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं बीजेपी ने एक AI का स्पूफ शेयर किया जहाँ पर सिद्धरामैया ने एक फेक फेसबुक लाइव पर आते हैं और टेंशन्स के बारे में बात करते हैं। DK शिव कुमार के उनके बीच में एक कॉमेडी टाइप का वीडियो क्रिएट किया जिसकी वजह से एक हलचल सी मच चुकी है। वहीं गुलबर्गा में आपको बताते हैं कि सनराइज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सलमान पटेल ने सबसे अपील की है कि एक स्पेशल जो कैंप रखा जा रहा है ताज बाबा का 4th मेगा कैंप, उसी को चलते हुए उन्होंने अपील की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमान पटेल, फिजिशियन सनराइज हॉस्पिटल गुलबर्गा की आवाम को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आने वाले संडे 23 नवंबर को शेख डक्कन फाउंडेशन की जानिब से और सनराइज की जानिब से एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि जीनियस स्कूल शेख रोज़ा में है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जैसे कि थायराइड BP शुगर के लिए मैं, खांसी बलगम के लिए डॉक्टर गौसुद्दीन आरिफ साहब, प्रेगनेंसी और गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर ज़ारा फातिमा, पीडियाट्रिक्स के लिए डॉक्टर जुबैर, और जैसे कैंसर के लिए डॉक्टर संदीप। अरुण कुमार पाटिल KKRTC के चेयरमैन ने भी अपील की है सभी लोगों की 4th ताज बाबा कैंप को अटेंड करने, जो कि संडे के रोज किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा मेगा कैंप जहां पर कई सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो जरूर आप लोग भी उसमें प्लान अप करिएगा। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶೇಖ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾಜ್ ಬಾಬಾ 4th ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ರೋಜಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MG रोड जो हर कोई बात कर रहा है, MG रोड के बारे में आज WPI यानी कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट की है कि क्यों नहीं इस रोड को बनाया जा रहा है, क्या वजह है, आइए देखते हैं। फाइनेंशियल वजह हो, टेक्निकल वजह हो, कमीशन वजह हो, हमको नहीं चाहिए। हमको MG रोड का काम जल्दी चालू करने की बोल के हम बोले हैं। वो स्मार्ट सिटी जाके धूल की सिटी और गड़ों की सिटी बन गई है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो फ्राइडे के रोज का जो मौसम आ रहा है वो बिल्कुल खुला खुला है। टेम्परेचर अगर देखें तो 1 डिग्री बढ़ा है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। हेजी सनशाइन हम कहेंगे, जिससे क्लाउड कवर भी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश चांस बिल्कुल 0 है। सर्दियां रात में काफी बढ़ रही हैं, 17 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज कुछ ना कुछ मुश्किलात में है, तो ज़रूर ये समझना कि ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि कल आप स्ट्रांग बन सकें।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. गावा के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए जो जाम होता है गावा में, दो टाइप के जाम आते हैं, खास करके ये जो रेड कलर का जो जाम होता है उसके अंदर देखिए इम्यूनिटी बूस्ट होती है, फाइबर में रिच है, वेट लॉस को काफ़ी मदद करता है, दिल के लिए बड़ा अच्छा है और ब्लड शुगर को भी ये लोअर करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मुबिन शेख ने भी सलाम लिखा है। सैयद शाहिद, कौसर, सैयद सुल्तान शाह, अल्ताफ बागबान, आफरीन बेगम, अब्दुल बासित, परवीन शेख, सैयद मोइन पटेल, सैयद गौस, राजा बाबू, बुरहान नूरी, अब्दुल खादर अंसारी, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सैयद अनवर, जैब उनिसा और जितने भी लोग सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमीद पाशा लिख रहे हैं कि अब बिहार में री इलेक्शन होगा। नहीं भाई, री इलेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जैसा जैसा था मामला वैसा सब सेट हो चुका है। सैयद शाहिद ने अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक लिखा है उन्हें, और इस पर रिप्लाई आई एम वसीम लिख रहे हैं कि आज जुम्मा नहीं है भाई लिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जितने भी हमारे बुलेटिन के पुराने व्यूवर्स हैं वो थर्सडे की वीडियो को ही जुम्मा मुबारक लिखते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ने वाला रहता हूँ फ्राइडे की रोज़, जैसे कि आज मॉर्निंग फ्राइडे है। अल्ताफ बागबान ने भी जुम्मा मुबारक बोला है। आफरीन बेगम लिख रही हैं कि ताहिर पे दुआ की गुजारिश, मेरे हस्बैंड उमर पठान अपने साथियों के साथ 4 मंथ के लिए जमात में गए दीन की तबलीग में साउथ अफ्रीका के लिए। अल्लाह उनसे और उनके साथियों से खूब दीन का काम ले, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे हम सबको। लिख रहे हैं बहुत ही नेक काम के लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि उमर पठान साहब को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, और उन्होंने लिखा है कि और सही सलामत वो अपने घर को वापस हुआ। बिल्कुल हम सब लोग दुआ करते हैं और उनकी भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ करें। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि जो ब्रेन ईटिंग एमीबा के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उस बारे में आप सबको केयरफुल रहना चाहिए। स्विमिंग पूल्स में और ठहरे हुए पानी पर स्विमर्स को जो है नोज बर्ड्स इस्तेमाल करना चाहिए बोल के लिखा है। और साथ साथ DK शिव कुमार जो है एक अच्छे लीडर है और आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और वो पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे लिख रहे हैं। अब्दुल बासित लिख रहे हैं कि विंटर्स कलेक्शन की वीडियो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए लिख रहे हैं। तो विंटर कलेक्शन मतलब किस बारे में बात करें, मुझे समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। परवीन शेख लिख रही है ताहिर मिसबा नगर की रोड कब हो रही है, मिर्ची गोदान से लेकर पूरा अप्पा की मंदिर तक सभी जो है वहाँ पर नहीं हो रहे। सऊदी अरेबिया में जो हादसा हुआ है उनके लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे लिख रहे हैं शहीद होने वालों के लिए। तो दोनों मैसेज लिखा है, हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सैयद गौस लिख रहे हैं कि MG रोड कोमा में है, उसका इलाज कराइए बोल के लिख रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ वहीं करीबी मनोर हॉस्पिटल में से एडमिट कराया जाएगा और वहीं पर MG रोड का काम किया जाएगा। डॉक्टरेट के लिए कांग्रेचुलेशन दिख रहे हैं अब्दुल खादर अंसारी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद शाहिद ने लिखा है कि वो जुम्मा मुबारक आज ही डालना पड़ता है, इसका रिप्लाई कल आता है लिख रहे हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ आप सब लोग भी वेल वर्स हो चुके हैं बुलेटिन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो भी बड़े बड़े लोग हैं ये सब का बीजेपी के साथ कुछ तो कुछ रिश्ता है, राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है लेकिन हबीब भाई। गुड डिसीजन बाय DK शिव कुमार, ही इज डूइंग वेल एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। PM मोदी को भी जो है ना चाहिए कि PM कब तक रहेंगे, दूसरों को मौका देना चाहिए। सैयद अनवर लिख रहे हैं ताहिर भाई आपको, आपकी टीम को और गोहाश के तमाम मेंबर्स को जुम्मा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।